कुछ सेकंड के लिए रोकने के लिए दर्शकों को तस्वीर दिखाते चले। टाइम्स ऑफ भारत पर सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, करण मोरवाल को पुलिस अंदर लेकर गई है। गाड़ी से उतरते हुए आपने करण मोरवाल को देखा और उसके साथ में पुलिसकर्मी भी थे। जरा गोविंद ये बताइए, गिरफ्तारी कैसे संभव हुई, क्योंकि लंबे समय से तलाश की जा रही थी। किस तरह से पूरी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है? कहां से? और चलिए फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर है ये। और बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि 6 से 7 महीने से ये शख्स फरार था। वीवीआईपी का आरोपित कहा जा सकता है और जगह जगह तलाश की जा रही थी। ये भी खबर आई कि नेपाल पहुंच गया है अब। लेकिन करण मोरवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस की ही युवा कार्यकर्ता थी। कांग्रेस की ही कार्यकर्ता ने रेप का आरोप लगाया था और बाकायदा पूरी जानकारी दी थी। ये भी कहा कि पुलिस के पास जा रही है, कांग्रेस के नेताओं के पास जा रही है, कहीं से कुछ नहीं आया। नाम इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का भी आया था कि उन्होंने विवेक तनखा से बात की थी करण मोरवाल का केस लड़ने के लिए। और उसको लेकर एक पीड़िता ने ऑडियो टेप भी जारी किया था। पीड़ित ने ऑडियो टेप जारी किया था और वो हमने यहाँ पर दिखाया भी था। सवाल उठ रहे थे कि आखिर मध्य प्रदेश पुलिस क्यों 6 से 7 महीने में गिरफ्तार नहीं कर पाई है? क्या आम लोगों के साथ भी इस तरह से बर्ताव करती? लेकिन उसके बाद सख्ती दिखी। कहा कि संपत्ति कुर्क की जाएगी, इनाम राशि बढ़ा दी गई 5,000 से 15 और उसके बाद फिर 25,000 रुपए कर दिया गया। और अब फाइनली जो वादा किया गया था कि दिवाली से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा करण मोरवाल को, अब उज्जैन के बड़नगर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा करण मोरवाल गिरफ्तार हो गया है। और इंदौर के आप ये देख रही पलासिया जो महिला थाना है, वहां पर उसे ले जाया गया है। तस्वीरें भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की जो एक मुहिम थी कि अगर बेटी बेटी होती है, अगर वो किसी और राज्य में कहीं पर महिला अपराध होता है, कांग्रेस के बड़े नेता आते, लेकिन जब मध्य प्रदेश में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ तब कोई उस मुद्दे को नहीं उठा रहा था, कोई उस पीड़ित का दर्द नहीं जान रहा था। लेकिन टाइम्स ऑफ भारत ने उस मुद्दे को उठाया और फाइनली अब आरोपित गिरफ्तार लेना। बिल्कुल, अप्रैल में पूरा मामला सामने आया, लेकिन अप्रैल से लेकर आप सोचिए 26 अक्टूबर आज हो चुकी है। इतना एक लंबा वक्त रहा। पुलिस की कार्यवाही पर सवाल जरूर खड़े हुए और सवाल उठना लाजमी भी था, क्योंकि पूरा मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, गोविंद एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोविंद, जरा इस गिरफ्तारी के बारे में बताइए, कब, कहां, किस तरह से गिरफ्तारी संभव हुई है, क्या जानकारी है? गोविंद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है गोविंद, देखिए बिल्कुल टाइम्स नाउ ये असर है। कैंपेन इसे जो चलाया हुआ था 6 महीने पहले तक कोई इसकी 6 महीने तक किसी ने इस खबर की सुध नहीं ली। और जब टाइम्स नाउ ने 6-7 दिन तक लगातार इस खबर को दिखाया तो पुलिस पर भी प्रेशर था और प्रेशर उस विधायक पर भी था जिसका बेटा पिछले 6 महीने से एक लड़की का रेप के आरोप में, एक लड़की के साथ रेप के आरोप में फरार था। और अब इस दबाव का असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। और जो करण मोरवाल है आरोपी, वो अरेस्ट हो चुका है और कुछ ही देर बाद संभवतः कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट से इसकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी थी। कोई रास्ता नहीं। आपको रोकना चाहेंगे। इस समय मध्य प्रदेश के मंत्री, शिक्षा मंत्री, बिल्कुल मंत्री इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, विश्वास सारंग साहब। विश्वास सारंग जी, एक ये कहा जाए कि एक बड़ी कार्रवाई है जो बड़े लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार करण मोरवाल की गिरफ्तारी हुई। देखिए, मध्य प्रदेश में कानून का राज्य है और हमारे राज्य में सरकार की ओर से ये स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का होगा, यदि उसने कोई अपराध किया है तो निश्चित रूप से कानून प्रदत्त उसको उस पर कार्रवाई होगी। और इसीलिए ये बड़ी बात है, आज गिरफ्तारी हुई है। और जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। लेकिन विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश की जनता पीड़ित, उसकी तरफ से ये बयान आ रहे थे कि 6 से 7 महीने यहां पर लग जाते हैं गिरफ्तारी में। ये अच्छी बात है कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपना वादा निभाया, कहा कि दिवाली से पहले गिरफ्तार कर लेंगे और दिवाली से पहले गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन 6 से 7 महीने लग गए। एक वीआईपी आरोपी नहीं, देखिए कोई वीआईपी आरोपी नहीं है और ये कांग्रेस के विधायक का बेटा है। और हमारे, जैसा मैंने कहा, हमारी सरकार में कोई भी किसी भी इस तरह का व्यक्ति हो कानून से ऊपर नहीं है। और जिसका भी जो भी जुर्म होगा उसमें कानून के तहत
पर कार्रवाई होगी और वही कार्रवाई हुई है। अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमने ये देखा कि लंबे वक्त से फरार था और इस दौरान जहां पर वो छुपा हुआ था या फिर जिसने मदद की है, क्या उसको भी लूप में लिया जाएगा कि कौन वो शख्स था जो 6 से 7? ये कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं होता है। मैंने कहा कानून के तहत जो भी होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया विश्वास सारंग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बड़ी खबर जो आपको बता रहे विश्वास सारंग कह रहे हैं, कानून के अनुसार कोई भी आरोपित हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कार्रवाई सबके साथ कानून सम्मत होती है और वो कार्रवाई यहाँ पर हुई भी है। टाइम्स नाउ नव भारत की खबर का असर यहाँ पर हुआ है। रेप आरोपित करण मोरवाल, जो कि उज्जैन के बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा काफी लंबे वक्त से फरार चल रहा था, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन 6 से 7 महीने कहां पर छुपा हुआ था, कि कौन वो शख्स था जो करण मोरवाल की मदद कर रहा था, इस पर भी जो तथ्य है वो सामने आना बेहद जरूरी है कि कौन अभी तक इसको छुपाने की। और क्योंकि जब सवाल ये पूछा गया था हिमांशु खासतौर से जब मुरली मोरवाल से, तो मुरली मोरवाल ने ये कहा था कि भाई जब जरूरत होगी मेरा बेटा आ जाएगा। यानी कि आप ये समझिए कि सबको पता था करण मोरवाल कहाँ है, लेकिन शायद कोई इस पूरे मामले को उस तरह से गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन जब टाइम्स ऑफ भारत ने इस पूरे मामले को उठाया, क्योंकि एक लड़की के न्याय की बात थी, एक लड़की के साथ में जो भी कुछ हुआ, जो भी उस बात की सच्चाई है वो सामने आना चाहिए था। क्योंकि करण मोरवाल पर जो आरोप लगाए गए थे पीड़ित ने, वो बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाले थे। और सिर्फ करण मोरवाल नहीं, क्योंकि ये बताया गया कि जब ये पूरा मामला उस पीड़ित ने दर्ज कराया तो उसके ऊपर किस तरह से दबाव बनाया गया, और दबाव बनाने वाले कोई स्थानीय नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे, जिसमें दिग्विजय सिंह हो या फिर कमलनाथ हो। हमने देखा भी था कि किस तरह से विवेक तनखा का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया था उस पीड़ित से बातचीत के लिए, और यह भी कहा गया था कि इस केस को लड़ने के लिए, यानी कि आरोपी के पक्ष में जो लड़ाई थी उसका पक्ष रखने के लिए विवेक तनखा वहां पर कहीं ना कहीं पैरवी करते हुए नजर आते हैं। आप ये सोचिए चौतरफा इस पूरे मामले को कितना ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश थी। एक चीज इसमें स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइम्स नाउ नव भारत हालांकि उस ऑडियो की भी पुष्टि नहीं करता है। पीड़ित की तरफ से पीड़ित ने कॉल किया था विवेक तनखा को, और फिर वो ऑडियो क्लिप टाइम्स नाउ नव भारत को दिया गया था, जिसमें पूर्व 2 मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जिक्र किया गया था। और यह कहा जा रहा था कि इतने बड़े बड़े जब नाम शामिल होंगे तो फिर मुझे इंसाफ कहां से मिलेगा। हालांकि अब गिरफ्तारी हुई है करण मोरवाल की, अभी डिटेल जानकारी आना बाकी है। हालांकि अभी तो इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है करण मोरवाल को, लेकिन इतने वक्त तक कहां पर छुपा हुआ था, कौन शख्स थे, कौन लोग थे जो इसकी मदद कर रहे थे, कौन इस तक मदद पहुंचा रहे थे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिटेल जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस जल्द ही सबके सामने रखेगी। लेकिन ये एक बड़ा मामला था, हाई प्रोफाइल मामला, जिसको काफी दबाने की कोशिश की गई, काफी छुपाने की कोशिश की गई, आरोपी को काफी बचाने की भी कोशिश की गई। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत ने इस मामले को प्रमुखता के साथ उठाया, शुरुआत से लेकर अंत तक इस मुद्दे को पकड़ा रहा। जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछा, मध्य प्रदेश सरकार से, शिवराज सिंह चौहान से, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से, यहां तक कि कमलनाथ से भी सवाल पूछा गया। हालांकि वो जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन हम इस मुद्दे को उठाते रहे, सवाल पूछते रहे और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनको जगाते रहे, जो लोग दिन में सो रहे थे। और फाइनली अब रिजल्ट ये आया है कि जो वादा टाइम्स नाउ नव भारत से किया था मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कि कोई भी आरोपित हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। करण मोरवाल दिवाली से पहले गिरफ्तार होगा, जेल में होगा। और ये देखिए, दिवाली आने में भी वक्त है, लेकिन करण मोरवाल थाने पहुंच गया है। गिरफ्तार करण मोरवाल को कर लिया गया है। और इसके साथ ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो कांग्रेस के विधायक नेताओं से यह भी कहा था कि वो भी समझे इस बात को और जितनी जल्दी हो सके उसको करण, जो भी जहां छुपा हुआ करण से बोले कि वो बाहर आए और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करे। और अब यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। 19 से 21 फरवरी तक घर पर ही करण रहा है। फरवरी की बात ये की जा रही है, जो FIR पीड़ित की तरफ से जारी की गई उसमें क्या ये हम बात बता रहे हैं। इसके बाद शादी की बात पर गालियां भी देने लगा। करण मोरवाल ने जान से मारने की धमकी भी दी पीड़ित को और शादी का झांसा देते हुए उसके साथ बलात्कार किया, होटल में लेके गया। ये भी कहा कि नशीला पदार्थ दिया गया। 2020 में चुनाव के संबंध में करण से मुलाकात हुई थी और करण मोरवाल ने शादी का झांसा पीड़ित को दिया। 14 फरवरी 2021 को करण पीड़िता के घर गया और करण खाना खिलाने के बहाने उसे
होटल ले गया, होटल में कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाया और फिर 19 से 21 फरवरी तक घर पर ही रहा करण। तो ये एफआईआर में जिक्र किया गया है और सारी डिटेल्स को लेकर ये सवाल टाइम्स नाउ नवभारत पूछ रहा था कि आखिर कहाँ हैं करण मोरवाल, और टाइम्स नाउ नवभारत की कवरेज का ही असर है कि प्रेशर बनाया गया करण मोरवाल के परिजनों पर। करण मोरवाल का जो भाई है शिवम मोरवाल, उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई, इंदौर के पलासिया थाने उसे लाया गया और उसके बाद हमने देखा कि उनके रिश्तेदार भी वहां पर पहुंचने लगे। कुछ देर बाद जो विधायक है मुरली मोरवाल वो भी थाने पर पहुंचते हैं और अब जो प्रेशर बनाया गया उसका आउटकम ये आ गया है, उसका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट ये हुआ कि अब करण मोरवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अभी तक कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा था, मध्य प्रदेश पुलिस के साथ खिलवाड़ कर रहा था। 6 से 7 महीने बीत जाने के बाद भी वो फरार था, वो छुपा हुआ था, कोई सुराग नहीं लग पा रहा था, लेकिन अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले जिस तरह से पूरा मामला जब सामने आया था उसके बाद में लगातार दबाव बनाया गया, लगातार छापे भी मारे गए, चाहे बात मुरली मोरवाल करण मोरवाल के घर पर हो या फिर करण मोरवाल के मैरिज गार्डन पर, लेकिन पुलिस को उस समय सफलता नहीं मिल पाई। आपको गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने टाइम्स नवभारत से कहा था कि करण मोरवाल को दिवाली से पहले गिरफ्तार कर लेंगे। आज मैंने आईजी को निर्देश दिए हैं कि इनाम बढ़ा के 25,000 कर दें। उनकी संपत्ति कुर्क करने और उसकी कार्रवाई भी हमारी प्रक्रियाधीन है और अगर अगले 24-48 घंटे में नहीं आता है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसी करेंगे कि नज़ीर बन जाए। हम दिवाली के पहले गिरफ्तार कर लेंगे और अभी भी समय दे दिया कि 2-3 दिन के अंदर अगर नहीं आए तो ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नज़ीर बने। तो देखिए, आपने सुना, टाइम्स नाउ नवभारत ने सवाल पूछा था कि क्यों मध्य प्रदेश पुलिस अभी तक करण मोरवाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई 6 से 7 महीने बीतने के बाद भी। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं के हाथों में है। उन्होंने कहा था कि आईजी से कहा है कि इनाम को बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाए। टाइम्स नाउ नवभारत जब सवाल पूछता रहा तब ये इनाम राशि 5 से 15 और फिर 25 हुई। फिर ये भी पूछा गया कि अब आप आगे क्या करेंगे, तो ये कहा गया कि 24 से 48 घंटे में अगर वो खुद नहीं आता है सामने तो फिर संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दिवाली से पहले उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और देना, दिवाली में भी वक्त है। बिल्कुल, दिवाली में वक्त है और उसके पहले ही गिरफ्तारी हुई है और खासतौर से अल्टीमेटम भी दिया गया था। आपको बताते चले, नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि सरेंडर करें वरना नजीर बना दिए जाएंगे जिस तरह से कार्रवाई होगी। टाइम्स नाउ की मुहिम का बड़ा असर। बड़नगर से विधायक मुरली मोरवाल का आरोपी बेटा करण मोरवाल आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 6 महीने से फरार चल रहा करण को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर इसी महिला थाने में रखा हुआ है। देवेंद्र भामदरे, इंदौर, टाइम्स नाउ। तो देखा आपने, गिरफ्तारी हो चुकी है और इंदौर का जो पलासिया थाना है वहां पर फिलहाल करण मोरवाल को रखा गया है। खासतौर से अगर बड़नगर की बात करें तो ये इंदौर संभाग में ही आता है और जहां से करण मोरवाल के पिता विधायक हैं मुरली मोरवाल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था करण मोरवाल के खिलाफ 2 अप्रैल 2021 को, समझिए जरा, आईपीसी की धारा 376 जो बलात्कार की धारा है, तो 376(2)(n) यानी कि एक से अधिक बार बलात्कार की धारा है, 376(2)(j) 506 आपराधिक धमकी, 294 यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और इसके बाद से ही जो पीड़ित थी लगातार ये भी कहती रही, न्याय की तो मांग कर रही थी, लेकिन लगातार ये कहती रही कि उस पर दबाव बनाया जाता रहा, दबाव ये बनाया जाता रहा कि मामला जो है वो केस वापस ले लो। उसका ये भी कहना था कि जान से मारने तक की धमकी दी जाती रही, जिससे वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी। टाइम्स नाउ नवभारत ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया
सवाल पूछा हर उस जिम्मेदार व्यक्ति से जो इसके प्रति जिम्मेदार है। फिलहाल आखिरकार आप ये सोचिए, चाहे बात वो गृह मंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, मुरली मोरवाल ही क्यों ना हो, जो कांग्रेस के तमाम नेता थे वो इन तमाम सवालों से बचते हुए नजर आए। आपको याद होगा हिमांशु, जब वही अगर कांग्रेस की बात करते हैं, जब हम प्रियंका गांधी की बात करते हैं, जब वो महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रही थी, टाइम्स नाउ ही वो चैनल था जिन्होंने इस बारे में सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल से बचते हुए नजर आए। और बिल्कुल ये आपको बता दें कि जब प्रियंका गांधी से भी हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा था कि एक तरफ आप महिला उत्थान की बात करती हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक का बेटा जिस पर एक रेप का आरोप है वो फरार है, उस बारे में आप पीड़ित की बात नहीं सुनते, वो भी तो कांग्रेस की कार्यकर्ता है। तब उनको शांत करा दिया गया। प्रियंका गांधी तब कुछ नहीं बोली, जबकि हमारे जो सहयोगी रिपोर्टर हैं वो प्रियंका गांधी से बात करने की कोशिश करते रहे, वो भी उस मौके पर जब ये कहा जा रहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और ये एक कैंपेन लॉन्च किया था, लड़कियों के हित की बात की जा रही थी। तब एक पीड़ित की आवाज उठाई थी। राजस्थान में अगर कुछ होता है महिलाओं के साथ तो वहां पर पहुंच जाते हैं। इंदौर आईजी हरिनारायण चारी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिनारायण चारी जी, बहुत लंबे वक्त से पुलिस तलाश कर रही थी करण मोरवाल की, लेकिन गिरफ्तारी कर ली गई है। डिटेल आपसे जानना चाहेंगे कि कहां से अभी तक कहां छुपा हुआ था ये? जी हाँ, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उससे और विस्तार से पूछताछ कर रही है कि इन जगहों पे इस दौरान भागने के दौरान वो कहां छिपा रहा और किस किस ने उसकी मदद की। पुलिस उसकी डिटेल्स अभी निकाल रही है और उससे पूछताछ की जा रही है। सर, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि गिरफ्तारी हुई है, सरेंडर किया है करण मोरवाल ने, अगर गिरफ्तारी हुई तो कब और कहां से हुई, अगर आप बता पाए तो? जी हाँ, गिरफ्तारी हुई है, निश्चित तौर पे गिरफ्तारी हुई है। लगातार पुलिस की टीमें कई दिनों से लगभग कई दर्जन जगहों पर, ठिकानों पे पुलिस ने छापेमारी की थी। कल भी सुबह अगर हम जिक्र करें तो कल 2 बार ऐसी स्थिति बनी जिसमें लगभग 5-10 मिनट के अंतर से वो भागने में सफल रहा, लेकिन फिर पुलिस की लगातार टीमें अलग अलग जगहों पर प्रयास करती रही और अंततः उन्हें सफलता मिली। तो सर, गिरफ्तारी फिर कैसे संभव हो पाई है? आज ही गिरफ्तारी हुई, कैसे फिर करण आपकी पकड़ में आ पाया? उसमें तमाम पुलिस की जो टीमें हैं अलग अलग, इसमें 4 विशेष टीमें गठित की गई थी जो अलग अलग जगहों पे इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। जिन लोगों से भी जानकारी मिल सकती थी उनसे भी इसमें डिटेल्स में पूछताछ की गई। तो सर, क्या करण के घर से ही गिरफ्तारी की गई है या फिर किसी और जगह से गिरफ्तार किया? घर पे गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये गिरफ्तारी एक सीमावर्ती जिले में उज्जैन में ही एक जगह पे जो मक्सी के पास में, उस इलाके से एक सूचना थी जहां से पुलिस की टीमें ने अभी आज सुबह गिरफ्तार किया है और बाकी विस्तार से पूछताछ की जा रही है ताकि उस बारे में और डिटेल्स निकाली जा सके। तो सर, ये डिटेल जानकारी आप कब तक मीडिया के सामने, लोगों के सामने पहुंचाएंगे? क्योंकि ये जानना सभी चाहते हैं कि आखिर कहां पर ये छुपा हुआ था कि मध्य प्रदेश पुलिस को 6.5 महीने लग गए इसको पकड़ने में। नहीं, उस पर 25,000 रुपए का इनाम था और मुख्य तौर पे जो कुर्की जब्ती और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया थी वो भी लगभग अंतिम चरण में थी। पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही थी। बहरहाल उसके छिपने इस दौरान वो कहां छिपा रहा और किसकी मदद दी, उन चीजों पे पुलिस जांच के बाद ही बता पाएगी। सर, क्या जगह आप क्लियर कर पाएंगे कि किस, जो आपने कहा सीमावर्ती जिले से उसकी गिरफ्तारी हुई है, किस जगह से उसकी गिरफ्तारी हुई है? उज्जैन जिले से मक्सी के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई है। उज्जैन के मक्सी के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई है। अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उससे पूछताछ की जाएगी। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो इसकी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके आधार पर पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। और सर, एक चीज और, जो लोग अभी तक इसकी मदद कर रहे थे, क्या उनको भी उनसे भी पूछताछ होगी, उनको भी लाइन पर लिया जाएगा? हाँ, निश्चित तौर पे अगर किसी भी गंभीर मामले में आरोपी को संरक्षण देना भी एक अपराध होता है, इसलिए पुलिस उस मुद्दे पर भी करेगी कि आखिर किन किन लोगों ने मदद की, पुलिस उसके बारे में भी जानकारी निकालेगी। ठीक है, हरिनारायण चारी मिश्र जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र को आप सुन रहे थे। गिरफ्तारी हो चुकी है और टाइम्स ऑफ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में इंदौर आईजी ने बताया है कि करण मोरवाल की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर ही हुई। आपको बता दें, जो गिरफ्तारी हुई सीमावर्ती इलाका इंदौर और उज्जैन का, क्योंकि जो बड़नगर है वो भी इंदौर के संभाग में जरूर आता है लेकिन उज्जैन जिले में आता है। आपको बता दें, उसी जगह पर कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से छुपा हुआ था और पिछले 2 दिन से भी लगातार
लगातार पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सूचना मिलते ही करण मोरवाल फरार हो जाता था। लेकिन मुखबिर की सूचना के बाद में आखिरकार करण मोरवाल को आज गिरफ्तार किया जा चुका है। और बिल्कुल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। Powered by MediBuddy. Unlimited doctor consultations with MediBuddy Gold. कैंट आरओ से पानी होता है ज्यादा प्योर। कैंट से घुली हुई अशुद्धियां भी निकल जाती हैं और जरूरी मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट का सबसे शुद्ध पानी पियो और हेल्दी रहो। सुगंध अटूट आराधना की, मंगलदीप रोज धूप और अगरबत्ती फ्रॉम